आज मैं आपसे एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ। हम सुबह उठते हैं, हम अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपनी-अपनी जगहों पर हाथ जोड़ते हैं। हम कहते हैं हमें उस पर विश्वास है। हम कहते हैं हम उसी के भक्त हैं। हम कहते हैं हमारा धर्म सबसे महान है। लेकिन इतना कहने के बाद भी हम जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम वही करते हैं जो हमें मना किया गया होता है। हम वही भूल करते हैं जिससे हमें बचने के लिए कहा गया होता है। तो फिर सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह कह देने से कि मैं मानता हूँ, हम सच्चे भक्त बन जाते हैं? क्या मुँह से भगवान का नाम लेना ही सच्ची भक्ति है? या फिर भक्ति का यह मतलब है कि उनके बताए गए रास्ते पर चलना? सच्चाई यह है कि हर धर्म, हर ग्रंथ, हर संत ने अपनी एक बात सिखाई है। सच बोलो, दया करो, अहंकार मत करो, दूसरों का भला करो। लेकिन हम उन सब बातों को किताबों में बंद आ गए हैं। हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और ही है। आज मैं उन्हीं विरोधाभासों की बात करूंगा। हम रोज जीते हैं, फिर भी खुद को भक्त कहलाने में शर्म महसूस नहीं कर। सबसे पहली और बड़ी गलती है सच्चाई से दूर भागना। हर धर्म में, हर किताब में सबसे पहले सत्य को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हमें सिखाया गया है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारी जिंदगी में सच्चाई कहीं खो गई है। थोड़ा सा स्वार्थ आते ही हम बोलने में देर नहीं लगाते। काम से बचना हो, पैसे बचाने हो, या फिर किसी को गलत साबित करना हो, हम झूठ को हथियार बना लेते हैं। हम कहते हैं ये तो छोटा सा झूठ है, इससे क्या बुराई है। लेकिन भूल जाते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं उसने कभी छोटे बड़े झूठ का भेद नहीं किया। उसके लिए झूठ सिर्फ झूठ होता है। जो इंसान झूठ बोलता है वह यह तो कह सकता है कि मैं मानता हूँ, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि मैं मानने वाला हूँ। दूसरी गलती है अहंकार और गुस्सा। हर धर्म ने हमें सिखाया है कि अहंकार सबसे बड़ा रोग है। अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। गुस्सा इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। लेकिन आज हमारा स्वभाव देखिए, कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना अहंकार भरा है, हमें थोड़ी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। सड़क पर थोड़ी सी ठेस लगी नहीं, हम हाथ पैर चलाने लगते हैं। बाजार में थोड़ा सा मामला बढ़ा नहीं कि हम गाली गलौज शुरू हो जाती है। घर में बात नहीं बनी तो तालियां बजने लगती है। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जिस पर हम विश्वास करते हैं उसने कभी अपने अहंकार को बढ़ाया नहीं। उसने हमें विनम्रता से काम लिया है। उसने छोटे से छोटे इंसान को कब सम्मान किया है। तो फिर जिसके अंदर अहंकार है वह उसका भक्त कैसे हो सकता? हर धर्म का मूल मंत्र है दया। हर ग्रंथ कहता है कि दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों की मदद करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज हमारी जिंदगी में दया कहाँ है? हम सड़क पर किसी गरीब को देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं। कोई बुजुर्ग सड़क पर अकेला खड़ा होता है तो हम अपनी आंखें नीची करके निकल जाते हैं। कोई जानवर भूखा होता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने घरों में काम करने वाले से ऐसे बात करने जैसे वो इंसान ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीख को नहीं मानते। हमें सिखाया गया है कि जिनके मन में दया नहीं उसकी भक्ति अधूरी है। दया वह चाबी है जो इंसान को इंसान बनाती है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है तो हमारा विश्वास सिर्फ एक दिखावा है। चौथा और सबसे आम गलती है पाखंड। मतलब हम लोग सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर धर्म के नारे लगाते हैं। हम अपनी डीपी पर भगवान की तस्वीर लगा लेते हैं। हम कहते हैं हमें सिर्फ धर्म से प्यार है, लेकिन उसी समाज में, उसी मोहल्ले में हम उन लोगों में बटे हुए हैं। हम किसी की जाति देखकर भेदभाव करते हैं। हम किसी को सिर्फ पहनावे से देखकर भेदभाव करते हैं। हम उनकी भाषा, उनके खान पान को लेकर ताने मारते हैं। हम दूसरों को उनके धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद के जीवन में धर्म का पालन नहीं करते। यह पाखंड उससे ज़्यादा अभिप्रिय है। उसने कभी किसी से जाति या वर्ग आधार पर भेदभाव नहीं किया। उसके लिए सब इंसान थे। लेकिन हम थोड़ा सा अधिकार मिलते ही दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। हम कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर लोभ, ईर्ष्या और छल कपट भरा है। यह पाखंड ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पांचवी गलती है रिश्तों में मर्यादा का भाव। हर रिश्ते में, हर धर्म ने हमें बताया है कि माता पिता को सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो, भाई बहन से प्यार करो, पत्नी के साथ न्याय करो, यही मर्यादा है। लेकिन आज हमारे परिवार देखिए, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। भाई बहन में जमीन के लिए ऐसे झगड़े होते हैं जैसे दुश्मन हो। घरों में महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता। हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे घरों में वह मर्यादा नहीं जिसकी सीख हमें दी गई है। अगर हम अपने घर में, अपने रिश्तों में न्याय, प्रेम और सम्मान नहीं दे सकते तो हमारा विश्वास अधूरा है। जिसने हमें रिश्तों की इज्जत सिखाई है, के बताए रास्ते से हम भटक चुके। हर धर्म, हर संत, हर ग्रंथ ने यही सिखाया है कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है।
थोड़ा त्याग करो, थोड़ा बाँट कर खाओ, दूसरों का भला करो। आज हर जगह सिर्फ़ मैं, मेरा, मुझे ही चलता है। हम किसी को काम तभी आते हैं जब हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। दूसरों की मदद करने से पहले हम हिसाब लगाते हैं कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है। हम कहते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा सिद्धांत है दूसरों का कल्याण। हम अपने जीवन में नहीं उतारते। हम स्वार्थ के इतने अंधे हो गए हैं कि हम दूसरों का दुःख दिखाई नहीं देता। स्वार्थी इंसान चाहे कितना भी नाम जप ले, वह सच्चा भक्त नहीं बन सकता। मैं आज आपसे यही कहना चाहूँगा, आइए हम सब एक बार अपने आप से पूछें। हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सच हम बोलते हैं? हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम दया कर दिखाते हैं? हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम अहंकार नहीं करते? हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम अपने माता-पिता, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो हमारा विश्वास सिर्फ एक दिखावा है। एक ऐसा दिखावा जो हमें धोखा दे रहा है। उसे हमारे दावों के कोई मतलब नहीं, उसे हमारे कर्म से मतलब है। वह ना तो अहंकारी को पसंद करता है, ना झूठे को, ना स्वार्थी को। वह उनके दिल में बसता है, जिनके दिल में सबके लिए प्रेम हो, जिनकी जुबान पर सच हो, जिनके हाथ में सेवा हो। इसलिए आज से जब भी आप कहें मैं मानता हूँ, तो पल भर रुक जाइए, सोचिए क्या आपका व्यवहार उस विश्वास के योग्य है? क्योंकि असली भक्ति वही है जिसे देखकर लोग यह ना कहें देखो इतना कहने वाला आदमी कितना गुस्सैल है, बल्कि लोग यह कहें देखो इस इंसान के अंदर सच में वह बसता है। सिर्फ यह मत कहिए मैं मानता हूँ, ऐसा जीवन जिए कि लोग आपको देखकर कहें यही सच्चा भक्त है।